हेलो टू ऑल माई सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और बहुत हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। सो सॉरी गाइस, बिकॉज कल था महाशिवरात्रि, तो मैं को इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं रीडिंग बना सकूं। आज भी मेरा पूरा दिन बिजी रहा बिकॉज कल जागरण वगैरह था, तो काफ़ी बिजी रही मैं कल। तो आज का भी दिन बिजी शेड्यूल रहा बिकॉज पूरी रात जागते हैं तो नेक्स्ट डे वैसे ही थोड़ा सा हो जाता है। तो आई एम सो सॉरी, आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं रीडिंग नहीं डाल पाई बिकॉज आई नो वेरी वेल कि आप लोग बहुत वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। बट कल दिन ही ऐसा था, महाशिवरात्रि का था, तो मैं नहीं बना पाई। आज हम देखते हैं नो मून का, फुल मून का आपके पार्टनर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। बिकॉज कल है फुल मून और नो मून, कल है न्यू मून है, नो मून नहीं न्यू मून। तो कल की एनर्जी डिफरेंट रहने वाली है बिकॉज ये एक तो सडनली शिवरात्रि गई है, फरवरी का मंथ है, लव का महीना है, एंड ऑफ है। एंड जब ये मून और नो मून होते हैं, एनर्जी बहुत अजीब सी होती है। एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, माइंड में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, एनर्जी डिस्टर्ब बहुत रहती है। क्योंकि मून में, फुल मून में और नो मून में आप देखेंगे आपके इमोशनों के ऊपर हमेशा इफ़ेक्ट रहता है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव रहते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव रहते हैं। आपकी एनर्जी कैसी है, और सडनली पुराने ट्रॉमास याद आ जाएंगे, सडनली चीज़ें याद आ जाएंगी। मून का चक्र ही ऐसे होता है, जिस तरीके से वो बढ़ता है घटता है। और हमारी बॉडी में भी 75% वाटर होता है, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे मूड स्विंग बहुत होते हैं। चंद्रमा वैसे भी जिस राशि में होता है, लाइक आपने देखा होगा स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा। बिकॉज इनकी राशि में चंद्रमा होते हैं, ये चंद्रमा की ही राशियाँ हैं, तो वो बहुत इमोशनल मिलेंगे, एक्स्ट्रा इमोशन मिलते हैं उनके अंदर। वो प्रैक्टिकल कम होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन वो इमोशनली बहुत ज़्यादा होते हैं। सारे लोग इमोशनल से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशन कुछ ज़्यादा ही होंगे। लाइक आप कर्क राशि वालों को देख लेंगे, अगर आप स्कॉर्पियो को देख लेंगे, या आप पाइसेस को देख लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि एयर साइन वाले थोड़े से कंफ्यूज बहुत रहते हैं, थॉट उनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी साइन एयर होती है। एयर क्या होता है? हवा। मतलब कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा, एक सोचा विचार आएगा नहीं, दूसरा विचार और करेंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत रहता है। और जो जैसे कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा सोच, इनकी स्ट्रीम लेवल में बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, सोचने में अपना समय निकाल देते हैं। करते तो हैं लेकिन सोचते ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एयर साइन से बिलोंग करते हैं। तो हवा मतलब तेज गुस्सा इन लोगों का आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, अंदर विचार बहुत ज़्यादा आएंगे, कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। सेकेंडली, जो अग्नि राशि से प्रभावित होते हैं, लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इन लोगों के अंदर आप देखोगे गुस्सा, पैशन, फायर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि वो फायर होती है। गुण तो हर में होते हैं, लेकिन अगर आप किसी राशि के हैं तो उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। फायर, पैशनेट बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन गुस्सा भी इन लोगों का बहुत आता है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सन इनको रूल करते हैं। एंड इनकी राशि सन रूल करते हैं। एंड इनको क्या होता है? एयर फायर साइन, अग्नि, सूरज में अग्नि है, वैसे ही उन लोगों के अंदर अग्नि होती है। चाहे वो करियर में ऐड करें, और किसी भी चीज़ में अग्नि का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही साइन सारे ही होते हैं। लाइक अर्थ साइन वाले काफ़ी आपको बैलेंस मिलेंगे, जैसे कि कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये लोग बैलेंस मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं बट तुरंत नहीं करते हैं। जिस तरीके से स्थित रहते हैं, एक बार सोचते हैं तो बस होना वही चाहिए। तो इस तरीके से राशियाँ काम करती हैं। और इसका मून का इफ़ेक्ट हर राशि पे पड़ता है, क्योंकि जब चंद्रमा घूमते हैं तो वो पूरी तरीके से ही राशि में, हर राशि पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो किस भाव पे चंद्रमा है आपके, इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। अभी शायद चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में आ रहे हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट सब पे पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि चंद्रमा का इफ़ेक्ट सब पे पड़ता है। तो सॉरी गाइस, आप
मुझे थोड़ा बताना पड़ा, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या राशियों का इफेक्ट होता है। यस डेफिनेटली होता है। नंबर का जिस तरीके से हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है वैसे ही राशियों का भी होता है। तो अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर, और अगर आपके पार्टनर जैसे कि अगर एयर साइन हैं और आप फायर साइन हो तो देखना क्रैशेस बहुत होंगे, क्योंकि अग्नि और एयर अगर मिलेंगे तो हवा बढ़नी है, लड़ाई झगड़े बढ़ने हैं। तो ये चीज़ देखना, ये चीज़ें बहुत होती हैं। और अपनी राशि से आप अपने पार्टनर का नेचर भी जान सकते हो, क्योंकि अग्नि राशि के होंगे तो थोड़ा गुस्से के तेज होंगे, एयर राशि वाले होंगे तो गुस्से के तेज होंगे। दोनों में ही अपना गुस्सा होगा, दोनों में ही ईगो होगा। एक चंद्रमा की राशि होती है जो हर किसी के साथ एडजस्ट कर लेती है, बिकॉज ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ये लोग हर किसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे वाटर होता है ना, हर किसी के साथ जोड़ने के काम आता है, तोड़ने के नहीं। तो एयर साइन वाले, वाटर साइन वाले ऐसे ही काम करते हैं। वो बहुत बैलेंस पर्सन होते हैं, वो हर किसी के साथ ले जाते हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो सॉरी गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है नो मून का, आप भी कैसे रहने वाले हैं ये भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना इमोशनली बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं आपके पार्टनर। 8 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं। लास्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके एंजल्स क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे यूएस के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स डेफिनेटली लेंगे, डेविल लवर एक साथ, 2 ऑफ वांड्स, लास्ट हर्मिट। अब मुझे कुछ कार्ड सिर्फ क्लियरफाई करनी है, ज़्यादा मैं क्लियरफाई नहीं करूँगी। एंजल 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स क्यों आया है करंट एनर्जी में। ओके 8 ऑफ कप्स, अच्छा द एम्परर क्यों आया है। अरे वाह, यही मुझे पता है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बारे में भी बता दीजिए। स्ट्रेंथ। ओके नेक्स्ट एक्शन में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके लवर्स का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है। डेविल का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों आया है। द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। ओके मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है इस समय, मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है। माय गुडनेस ट्रांसफॉर्मेशन, आप तो बहुत स्टार, माय गुडनेस यस। बॉटम ऑफ डेक में सन विथ क्वीन ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी अगर मैं बात करूं, इस समय आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। हो सकता है आपके पुराने पैटर्न, मैंने कहा ना इस समय आपकी एनर्जी में यही होगा कि सब कुछ ख़त्म, कुछ नहीं होगा, ऐसा सोच रहे होंगे। लग रहा है सब कुछ ख़त्म, न्यू शुरुआत है आपकी लाइफ में। जो भी हो रहा है नए तरीके से शुरू हो रहा है। पुराने पैटर्न ख़त्म हो रहे हैं, पुरानी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एंडिंग हो रही हैं, एंडिंग ख़त्म हो रही हैं, और वो आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। हो सकता है पुराने पैटर्न हैं, अगर कहीं आप स्टक हो तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आपकी एनर्जी इस समय ऐसी है कि लाइफ होता है ना कि पुराना कुछ ख़त्म होना। अब वो तो मुझे आप ही बताएंगे आपकी लाइफ में पुराना क्या ख़त्म हो रहा है। पुरानी कुछ चीज़ें, हो सकता है आपने कुछ प्लान बनाए थे वो आपके एंड हुए हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मायूस दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म, लेकिन यहाँ पे कुछ शुरुआत होने वाली है। स्टार का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है लाइफ में, बहुत अच्छा होने वाला है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलने वाला है। नेम फेम आपका होने वाला है। आने वाले वक्त में आपके अंदर ईगो बढ़ सकता है, एटीट्यूड बढ़ सकता है, बिकॉज आपकी बहुत सारी विश पूरी होने वाली हैं, जिसकी वजह से आपका ईगो बढ़ेगा, एटीट्यूड बढ़ेगा। तो ईगो में नहीं रहना, एटीट्यूड में नहीं रहना। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको हासिल करना, और जो ख़त्म हो रहा है उसका मातम मनाना बंद कीजिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म, यहाँ कुछ एंडिंग होने के बाद सब कुछ शुरुआत हो रहा है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है, कुछ एंडिंग हो रहा है। एंडिंग क्या हो रहा है मैं ये भी देख लेती हूँ। डेथ कार्ड क्यों आया है एंजल्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है। हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस ऑन द हैंग सिचुएशन। अगर आप ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में हो तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से एंडिंग हो रही है। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, थर्ड पार्टी में स्टक हो, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ आपकी लाइफ से रिलीज़ होती हुई दिख रही है, एंड हो रहा है, आप निकल रहे हैं। या तो आप अपने पार्टनर को छोड़ के आगे निकल रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि यार ये बंदा तो दुखी है, ये बंदा तो मुझे कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो मुझे कमिटमेंट दे ही नहीं सकता। और या तो फिर
आपकी लाइफ, अगर आप ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज है। यहाँ कुछ ऐसा ख़त्म होगा, लाइक मैरिड लाइफ मुझे बहुत सारे लोगों की दिख रही है, बिकॉज हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो या तो आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, वो चीज़ें एंडिंग हो रही है बिकॉज आपके अच्छे के लिए हो रही। बहुत समय से आप इस सिचुएशन में हैंग हो, अभी आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। जो भी एंड हो रहा है तो उसे ईश्वर का फैसला मान लीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में कुछ नहीं होता। जो भी होता है ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है। तो हमेशा ईश्वर की मर्ज़ी को सर आँखों पे रखिए। कुछ ख़त्म हो रहा है तो उसे ख़त्म होने दीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे भाषण देते हैं कि दीदी आपको क्या पता ख़त्म होता है उसको क्या, वो ही जानते हैं। आई नो वेरी वेल, मैं आपका दर्द नहीं समझ सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। ना जाने कितने लोगों से मैं हैंडल करती हूँ। तकलीफ़ें हर किसी के साथ होती हैं, लेकिन हमें उस सिचुएशन से लड़ना है। मेरे लिए आसान नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ आप लोगों की तरह ही, लेकिन मैं बोल इसलिए देती हूँ क्योंकि मैंने बहुत समय से ये चीज़ें देखी हैं। तो ऐसा लगता है कि यस, क्योंकि कुछ ख़त्म हो रहा है तो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहते हैं, होने वाला है, तभी तो एंडिंग हो रही है। ईश्वर बेवजह किसी को तकलीफ़ थोड़ी ना देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इस जगह पे थोड़ा-सा ओपन माइंड से रीडिंग देखिएगा। जो दिखता है मैं वही बताती हूँ। हर वक्त अच्छा बताऊँ ऐसा नहीं होता, जो चीज़ आएगी वही बताऊँगी। फुल मून की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, पावरफुल चेंज है आपकी लाइफ में। ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, लेकिन ये चेंज आपके अच्छे के लिए होगा, आपके ख़राब के लिए नहीं होगा। ये डेफिनेटली है कि आपका अच्छा होना है इस एंडिंग में, बुरा नहीं होता। कम टू अगेन फॉर योर पार्टनर एनर्जी। अब आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? साइन की बात करूँ, चारों ही साइन है। एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चलो ये साइन है, साइन का कोई मैटर नहीं होता। साइन ऑल साइन रीडिंग होती है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एनर्जी में यही है कि वो बहुत ज़्यादा अकेले, बहुत ज़्यादा तनहा बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को फ्रेंकली आई टेलिंग यू, ध्यान रखिए मैं जो बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर वेले हैं। आपके पार्टनर को बहुत लोग ऑफर कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट रख रहे हैं, किसी के भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या कोई और अदर सिचुएशन है, या आपके पार्टनर मंचली या मंचला टाइप के हैं, तो भी वो दूसरों को ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठे हैं। थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में डेफिनेटली, लेकिन आपके पार्टनर इस समय थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस में हैं, रो रहे हैं, आपको याद करते हैं, शुरुआत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस समय वो बिल्कुल भी किसी और को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। वो आपकी यादों में बैठे हैं, गुस्से में हैं थोड़ा, बिकॉज लिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू बिगनिंग, और इस वजह से वो किसी से भी इस समय अपने इरादे किसी को बता नहीं रहे, क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। होता ना, एक राजा अपने फैसले नहीं बताता, बस उसको न्यू शुरुआत करनी है, अपनी लाइफ में करनी है। यहाँ है एम्परर। मैंने यही कार्ड देख के बताया था ना, शुरुआत देखो, लव की शुरुआत हो रही है। आपके पार्टनर तो सही गोस्टिक भी है, मैंने कहा ना, यहाँ से भी यही दिखा कि उनको शुरुआत करनी है। नहीं, आपके पार्टनर नहीं, शुरुआत मैंने न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है, बिकॉज आपके पार्टनर मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में बहुत राइट पर्सन हो। आपने उनको जो प्यार दिया है वो डेफिनेटली कोई और उनको दे नहीं सकता, और जो रियलिटी होती है ना, वो आज नहीं तो कल दिख ही जाती है। इंसान कितना भी चाहे, आप रियल लव को नहीं छुपा सकते, आप ट्रू लव को नहीं छुपा सकते। रियल प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और आपने इस रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें दी हैं इस रिलेशन में, तभी आपके पार्टनर को एहसास हुआ है कि इस बंदी ने तो मुझे सड़कों पे रखा, इस बंदी ने तो मुझे बहुत आगे रखा, मैं समझ नहीं पाया। आपके पार्टनर आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं और आपको समझ पा रहे हैं। आपके साथ रिलेशन निभाना उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज़ लगता है कि शेर के मुँह हाथ डालने जैसा है। आप थोड़े एटीट्यूड में रहते हो, बिकॉज़ आपका हो सकता है आपका अपना रुतबा है, अपना एटीट्यूड है। आप लड़का हो तो भी, लड़की हो तो भी, आप जॉब करते हो तो भी, या आप जॉब नहीं करते हो तो भी आप अपने एटीट्यूड में रहते हो। उनको लग रहा है कि आप थोड़ा एटीट्यूड में हो, थोड़े गुस्से में हो, पैशनेट हो सकता है आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। आपके पार्टनर इस चीज़ को मानते हैं, बंदी या बंदा है एटीट्यूड में, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इसके नखरे उठा दूँगा। क्योंकि उनको अभी ये लग रहा है कि यार ये बंदी नखरेली तो बहुत है, ये बंदा नखरेला तो बहुत है, इसकी तो होता ना, इसका तो गुस्सा ही ख़त्म नहीं होता। इस तरीके की एनर्जी है। बट आपके पार्टनर अब इस रिलेशन में जानते हैं यार कि टेढ़ा है, कि वो मेरा है, टेढ़ी है पर मेरी है, होता है ना, कि टेढ़ी है पर मेरी है। तो आपके पार्टनर इस चीज़ को ऑलरेडी समझ चुके हैं, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग को। अभी तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर किसी और में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब चाहे वो ऑलरेडी मैरिड हो, एक्स्ट्रा में हो, कुछ भी हो, अगर आपके हस्बैंड हैं तो भी वो किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं।
तो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ये गुड न्यूज़ ही है, बिकॉज आपके पार्टनर आपकी वर्थ को पहचान चुके हैं और इस रिलेशन में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट रख रहे हैं, ऑफर है तब भी वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, समय उनका थोड़ा ख़राब है बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैंने कहा ना वो न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है कि इस समय सही नहीं है, तो हो सकता है इस समय को निकाल रहे हैं या आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर इस समय, मैंने कहा, वो किसी और को भी इंटरटेन नहीं कर रहे। अगर वो आपको नहीं कर रहे तो वो किसी और को भी इंटरटेन नहीं कर रहे। हो सकता है वो इस समय अपनी फैमिली से भी दूर हों, थर्ड पार्टी से भी दूर हों, या उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है, आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्शन नहीं रख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में देखा जाए तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आने वाले वक्त में भी। आपके पार्टनर अगर किसी जगह कमिटेड हैं या कुछ है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। इस समय आपके पार्टनर सिर्फ आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और डिवाइन से मदद मांग रहे हैं कि भाई अब मेरे रिलेशन को सही कर दो, बहुत हो गया, बहुत कुछ कर दिया, अब मेरे को, अब मुझे अपने रिलेशन को सही करना है। तो आपके पार्टनर यही प्रे कर रहे हैं और आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशन में सही शुरुआत तभी होगी जब कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ चुका है और कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप दोनों का रिलेशन प्रॉपर तरीके से ख़राब हो गया है। क्यों ख़राब हुआ? हो सकता है आपके पार्टनर मनचला मंचली अदर तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना, यह एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा दिखती है। सेकेंडली, अभी आपके पार्टनर अगर आपके साथ नहीं है तो क्रेविंग बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन होना, आपकी तरफ जुड़ना, आपकी तरफ बॉडी, आपकी बॉडी के साथ आपको टच करना, आपके साथ फीलिंग, आपके साथ होता है ना कि टच ही अलग लगता है, तो क्रेविंग बहुत कर रहे हैं बिकॉज लवर्स के साथ आया है ये, और इस समय उनके अंदर ये चीज़ है कि भाई ये बंदी मुझे चाहिए, ये बंदा मुझे चाहिए तो चाहिए। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होना, बहुत ज़्यादा लव फील करना, और ऐसा नहीं कि खाली क्रेविंग है, क्रेविंग के साथ प्योर लव भी है। एक्चुअली अट्रैक्शन, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, एक रिलेशन में अगर अट्रैक्शन और लव दोनों हैं, वो रिलेशन कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन अगर एक रिलेशन में से प्यार ही प्यार है, अट्रैक्शन नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, तो भी देखो वहाँ पे फीका पड़ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट रिलेशन में आपका फिजिकल अट्रैक्शन एंड इमोशनल दोनों ही ज़रूरी है। जब तक आप किसी के लिए इमोशनली अटैच दिल से नहीं होगे ना, तो आप उसके साथ रिलेशन नहीं निभा पाओगे, और अगर आप किसी की बॉडी से अट्रैक्टेड नहीं हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली प्यार ही नहीं आएगा। तो दोनों ही चीज़ें बराबर इक्वलिटी में मैटर करती हैं, क्योंकि शायद अगर आपने मेरा रिलेशनशिप का सुना है, जब मैंने बनाए थे 5 वीडियोज़ में, तो बताया है कि फर्स्ट जो हमारा रिलेशन स्टार्ट होता है वो अट्रैक्शन से ही होता है, फिर वो धीरे धीरे इमोशनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आपके पार्टनर को इमोशनल एंड अट्रैक्शन दोनों ही साथ हो रही हैं, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बिकॉज आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, फिजिकल भी होना चाहते हैं आपके पार्टनर। आई एम सो सॉरी। तो फिजिकल भी आपके साथ होना चाहते हैं, ये आपके पार्टनर की दिल की ख्वाहिश है, और इस समय बहुत सारे लोग उन्हें रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बेटा बेटी तुम जो कर रहे हो वो गलत है, बट आपके पार्टनर को इतना अट्रैक्शन है, उन्हें किसी की सुनाई नहीं दे रही। यहाँ कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी में हो, भले कहीं भी हो, आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, और अगर वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं तो पहले वो अगर आपको टाइम नहीं दे देते, इस रिलेशन में गिव एंड टेक प्रॉपर नहीं कर रहे थे, तो अब वो प्रॉपर करेंगे कि भाई मैं उस चीज़ को तो नहीं छोड़ सकता, मेरी मजबूरी है, या मैं नहीं छोड़ सकती, मेरी मजबूरी है, लेकिन हाँ मैं तेरे को तेरा टाइम दूंगी, तेरे साथ रहूँगी, या तेरे साथ वो ऐसा ही टाइम दूंगा जैसा मैं पहले देता था। आपके पार्टनर अब इस रिलेशन में मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। पहले उनको ये लगता था कि एफर्ट डालना ही क्यों है यार, ये मेरे लिए वैल्यू थोड़ी ना है, ये बंदी मेरे लिए है ही क्या। तो इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्योंकि आपके पार्टनर ने ये जो नो कांटेक्ट फेस किया है ना, उसमें इन्होंने अपने अंदर इतनी हीलिंग की है, इतनी हीलिंग की है, और इतना अकेलापन फील किया है कि उनको जब भी तबीयत भी ख़राब थी तो भी उनकी लाइफ में कोई आया नहीं। एक सेकेंड ना डियर, चालू हो गया ना, यस। तो जब अकेलापन था, आपके पार्टनर को किसी ने पूछा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा फेस आपके पार्टनर ने काटा है, और ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे। वो जानते थे ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझ के आपको हर्ट किया, जानबूझ के आपको परेशान किया, ताकि आप उनकी शर्तें मान लें। आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, आप उनकी शर्त मान लोगे, इस वजह से उन्होंने खुद को भी हर्ट किया है, आपको भी हर्ट किया है। बट अब वो राज़ी हो गए हैं आपके साथ शुरुआत करने के लिए,
मेहनत करने के लिए। बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर कॉल मैसेज करेंगे, अगर ऑलरेडी कहीं कमिटेड है तो वहाँ वो कुछ फ़ाइट हो सकती है और बैलेंस करेंगे सिचुएशन को। जो भी आप रिलेशन में डिमांड रख रहे हो सकता है वो आने वाले वक्त में आपकी पूरी हो जाए। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। इनका गाइडेंस क्या है? अभी तो मैंने राजी भी नहीं हुई हूँ। भैया कने मेरा कानो एंजल्स बताए फाइनेंस एंड करियर, एंगेजमेंट, काफ़ी समय से एंगेजमेंट की एनर्जी आ रही है। देखते हैं किस किस को मिलता है। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट एंड विद अट्रैक्शन। मैंने कहा ना अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। बॉटम डेक में है रिटर्न। आपके रिलेशन में फाइनेंस एंड करियर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हो सकता है आपके पार्टनर स्टेबल नहीं थे, इसलिए वो आपसे दूर गए। उनकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे बिकॉज वो स्टेबल नहीं थे। फाइनेंशियल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है। ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में ज़रूर रहा है, तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा ट्रस्ट इशू का देख लीजिए, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में। या तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या तो आपके पार्टनर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। लेट मी, कुछ लोगों के पार्टनर उनके एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर हेल्प मांग सकते हैं आपके किसी दोस्त से, बिकॉज वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, दोस्त से मदद मांगेंगे। आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शंस एंड यहाँ कोई रिटर्न हो सकता है आपकी लाइफ में। पास्ट लाइफ से रिटर्न है और पैशन के साथ। जो बात अभी मैं बोल रही थी वही बात यहाँ इस एंजल ओरिकल लव डेक से भी यही मैसेजेस आए हैं। बिकॉज आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये अट्रैक्शन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आना चाहते हैं। सेकेंडली, ट्रस्ट ज़रूर पास्ट में आपके पार्टनर ने आपका खोया है, इसलिए वो आ नहीं रहे। अगर कुछ लोगों के पार्टनर नहीं आ रहे हैं तो वो ट्रस्ट इशू का चक्कर है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपका ट्रस्ट है खोया है या कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से उन्हें अब आने में शर्मिंदगी हो रही है। तो बस आप देखिए एंजल्स आपको क्या देते हैं। कंटिन्यू रहिए, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चुकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइल ऑलवेज। जय मां काली, जय श्री शक्ति, जय श्री श्याम। बाय गाइस।